मुन्ना भाई एमबीबीएस जो ओरिजिनल वाली मूवी थी वो पूरी देखी है आप लोगों ने? उसमें मुन्ना की माँ का कैरेक्टर आपको याद है? बस यही है कैंसेरियन कैरेक्टर। कर्क राशि वालों का जो मूल चरित्र है ना, वो वही है। ये लोग लॉयल हैं, अपने पार्टनर्स के प्रति बहुत लॉयल हैं, अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बहुत टेंडर फीलिंग्स होती हैं, बहुत कोमल उनकी फीलिंग्स होती हैं और हमेशा जादू की झप्पी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो कैसे होते हैं कर्क लोग जब वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं या प्यार में होते हैं? आप कर्क राशि के लिए हैं तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है ही है, लेकिन अगर आप किसी कर्क राशि वाले को जानते हैं या जानना चाहते हैं तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद है। सो लेट्स गेट टू नो कि प्यार प्रेम संबंध कैसे होते हैं फॉर पीपल हु हैव कैंसर मून साइंस। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कर्क चंद्र राशि वाले लोग प्रेम और संबंधों में कैसा बिहेव करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग चाहें तो सारे वीडियोस को दूसरों से पहले देखने के लिए और कुछ खास एक्सक्लूसिव वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। इट कॉस्ट यू हाफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल। एंड हाँ, अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, या फिर मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर मेरे आने वाले जो एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कोर्सेज हैं उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जाइए। वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कब शुरू हो रहे हैं प्लान्स, कैसे उनसे रजिस्टर करना है, यूल गेट टू नो एवरीथिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कर्क राशि वाले लोग कैसे होते हैं प्रेम और संबंधों में। सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स की। कर्क राशि जोडियाक की चौथी राशि होती है, यानी कुंडली का जो नेचुरल चौथा घर होता है वो कर्क राशि का घर होता है। कर्क राशि को रूल करने वाले होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की एक ही राशि होती है। चंद्रमा की राशि होने की वजह से कर्क राशि बहुत सौम्य होती है, बहुत कोमल होती है, यानी बहुत टेंडर और सॉफ्ट राशि होती है। इसके जो इमोशंस होते हैं वो भी बहुत टेंडर और सॉफ्ट होते हैं। अगर आप जानना चाहें कि कर्क राशि वाले लोगों का जो एक चेहरे पे कैसा एक लुक आता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना की मम्मी को, इफ यू वांट टू सी एन ओल्ड कैंसर फीमेल, उस तरीके का लुक, उस तरीके का एंटायर पर्सनालिटी वो देखने को मिलता है। या फिर फारूक शेख हैज़ वेरी ब्यूटिफुल मून लाइक फीचर्स, तो वहाँ आपको देखने में मिल जाता है। तो एक अजीब सी टेंडरनेस होती है उनके बारे में, एक अजीब सी सौम्यता होती है, और ये सौम्यता आपको पुरुषों में भी देखने को मिलेगी और महिलाओं में भी। तो फारूक शेख में आप क्या देखते हैं? ही इज अ मैन, ही इज गुड विद व्हाट ही डज, बट उनका चेहरा, उसमें एक गोलाई है, बाल लंबे काले हैं, राइट, और उसके साथ साथ ही आंखों में एक इनोसेंस है अलग तरीके की। तो मुझे नहीं पता वैसे उनकी राशि लग्न कौन सा है, पर अक्सर कर्क राशि वालों के अंदर इसी तरीके की इनोसेंस आपको देखने को मिलेगी। आप आंखें देख के पहचान जाओगे कि ये कर्क राशि का व्यक्ति है। सो चाहे कर्क राशि के पुरुष हो चाहे इस राशि की महिलाएं हो, उनका नेचर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज्यादा आपको डिफरेंसेस यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। उनका चेहरा, मोहरा, बात करने का तरीका, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम होता है। कर्क राशि क्योंकि वाटर एलिमेंट की राशि है, चंद्रमा की राशि होने के साथ साथ ही, इसलिए बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग। इनको बहुत जल्दी जल्दी बातें हर्ट भी कर जाती हैं और फिर बहुत जल्दी जल्दी ये खुश भी हो जाते हैं। तो इनको नाराज करना, उनको दुखी करना और इनको खुश करना, ये तीनों ही चीजें बहुत आसान है। एंड आपको अगर ऐसे व्यक्ति दिखें जो कि बड़े जल्दी जल्दी इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पल में तोला पल में माशा, इस तरीके का उनका होता है, वो भी होंगे। इनफैक्ट सबसे मच्योर जो कर्क राशि वाले होते हैं ना, वो भी इन मूड स्विंग से अछूते नहीं रहते। तो चाहे उनके मूड स्विंग्स कम होते हों, लेकिन होते जरूर हैं और बिल्कुल बिना बताए होते हैं। एकदम नए समंदर में ज्वार भाटे आते हैं, ठीक वैसा ही इनके साथ सीन होता है। तो इमोशंस होते हैं, टेंडर इमोशंस होते हैं, प्रेम और वात्सल्य यानी प्यार और ममता, ये दोनों ही इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती हैं। लेकिन इसमें एक कैविएट है,
अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो अपने प्यार को लेकर ये आपको भरपूर दे विल गिव यू एवरीथिंग दे हैव, बट वो हमेशा थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं इन रिटर्न। और उसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा एक्सप्लॉइट होना चाहते हो। आपको भी प्यार मिलना चाहिए, आपको भी उसी तरीके से प्यार मिलना चाहिए। जो कर्क राशि वाले लोग ये बात भूल जाते हैं उनके साथ बड़ी समस्या होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि जैसे मैं प्यार कर रहा हूं मुझे भी वैसे ही प्यार किया जाए, उनके साथ दिक्कत होती है। और जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मैं प्यार करता चला जाऊं चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, उनको भी दिक्कत होती है। तो रिलेशनशिप्स में आपके लिए सबसे बड़े पिटफॉल्स इन्हीं चीजों के साथ होते हैं। जब भी डेटिंग और रिलेशनशिप की बात होती है तो कर्क राशि वालों को अक्सर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो अगर कर्क राशि के पुरुष हों तो भी उन्हें स्टेबल, स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिसाइसिव औरतें अच्छी लगती हैं। और अगर कर्क राशि की महिलाएं हों तो भी उन्हें स्टेबल, स्ट्रॉन्ग विल वाले डिसाइसिव लोग अच्छे लगते हैं। वो लोग जो रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनको मालूम है कि हाँ ये मेरे साथ हैं, जिनके प्यार, विश्वास या लॉयल्टी को लेकर उन्हें बार बार कयास नहीं लगाने पड़ते, अपने आप से पूछना नहीं पड़ता कि क्या ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, वो लोग भी कर्क राशि को ज्यादा पसंद आते हैं मुकाबले उनके जो कि पल पल बदलते रहते हैं, क्योंकि वहां से उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है। इनसिक्योरिटी ये लोग हैंडल नहीं कर सकते, डिसलॉयल्टी ये लोग हैंडल नहीं कर सकते। उनको चाहिए ऐसे लोग जो लॉयल हो, प्रॉपर लॉयल हो और उन्हें मालूम हो कि लॉयल हैं। तो उनकी ये प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी लगती है। तो बहुत सारे लोग जो पब्लिक में एक बहुत स्टोइक पर्सनालिटी बना के रखते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कम बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, स्ट्रांग होंगे, स्टेबल होंगे, इमोशन में इतनी जल्दी बहते नहीं होंगे, ऐसे लोग कर्क राशि को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमोशन में बहने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि ये तो बहते ही रहते हैं। ये लोग हमेशा ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जिनका ये ख्याल रख सके। तो ये चाहते हैं कि इनका ख्याल रखा जाए, लेकिन ओनली इन प्रिंसिपल। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखो लेकिन इच्छा रखो ख्याल रखने की, तो इतना उनके लिए काफी होता है। लेकिन यूजुअली ये आपका ख्याल रखना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर मदरिंग क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कोई अगर इन्हें ऐसा मिल जाए जो पलट के इन्हीं का ख्याल रखने लगे, हर चीज इन्हीं के लिए करने लगे, तो फिर ये बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। दे वॉन्ट टू लव यू, दे वॉन्ट टू मदर यू एंड दे वॉन्ट टू नर्चर यू। उन्हें ये चीजें रिटर्न में उसी तरीके से नहीं चाहिए होती। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कर्क राशि वाले लोग सिंह राशि वालों के साथ होते हैं और सिंह राशि वाले लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं ख्याल रखूंगा, तो वहां पर कर्क राशि वाले बड़े परेशान से हो जाते हैं। कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, बस मजा सा नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ख्याल रखना था, ये काम तो मेरा था, ये तो मुझे करना चाहिए था। तो सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वहां पर अक्सर हो जाता है। नॉट लाइक इट्स द वर्स्ट पेयर, इट कैन बी, बट स्टिल ये जो चीज है वो आपको देखने में जरूर मिलेगी कर्क राशि में। कर्क राशि वाले लोग जब प्यार में होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, जब भी कर्क राशि को प्यार हो जाएगा आपको उनकी आंखों में दिख जाएगा। पहली बात तो ये लोग अपनी नजरें आपसे नहीं हटा पाते, दूसरे ये अपने हाथ भी आपसे दूर नहीं रख पाते, किसी ना किसी तरीके से उनका हाथ डोलता हुआ आपके आसपास आ ही जाएगा। तो दिस इज वेरी कॉमन विद कैंसेरियन पीपल। वो बहुत टची फीली होते हैं कि उनको दूर से हेलो नहीं बोलना, उन्हें ऐसे हैंडशेक करके हेलो बोलना है। तो एज सच हैंडशेक इज नथिंग, बट उन्हें अच्छा लगता है दैट दे टच्ड यू, राइट। तो ये लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, दे आर बोथ वेरी टची फीली। तो आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, उनकी नजर और उनका हाथ वो कहीं ना कहीं से घूमते घामते वो आपके पास ही आ जाएगा। आपका हाथ चाहे यहाँ रखा हो, कर्क राशि वालों का हाथ चाहे हाथ के ऊपर ना आए, पर कम से कम इतना डिस्टेंस तो वो कवर कर ही लेगा, उसको अच्छा लगता है, इट फील्स वेरी सिक्योर इन दैट काइंड ऑफ सेटअप। सो दैट ऑलवेज हैपन्स। इसके अलावा इनके अंदर ना हमेशा बड़ी वार्म फजी फीलिंग्स होती हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है पल पल आपसे बातें करते रहना, हर चीज़ की खबर लेते रहना, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आप ठीक तो है ना, आई होप एवरीथिंग इज ओके, यू आर फाइन, यू आर टेकन केयर ऑफ, इस तरह की चीज़ें। तो ये बड़ा वार्म फजी पिंक क्लाउड आपको उनके आसपास दिख जाएगा जब भी कर्क राशि वालों को प्यार होता है। इनकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है, एकदम से सब कुछ लाइट हो जाता है, पीछे बारिश होने लगती है, वायलिन बजने लगते हैं, जो भी फिल्मी सीन होता है ना टिपिकल, वो कर्क राशि वालों के साथ होता ही होता है। जितनी बार प्यार हो उतनी बार होता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में एग्जॉस्ट हो जाए। अगर इन्हें लाइफ में 4 बार प्यार हुआ है तो चारों बार उन्हें एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग आती है दैट कुछ बहुत अच्छा सा है एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड वार्म एंड कोजी एंड फजी इन देयर लाइफ। जब कैंसेरियंस को पता लगे कि वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके ऊपर अपना पूरा प्रेम लुटा देना चाहते हैं, वो अपना सारा प्यार आपके ऊपर शावर कर देना चाहते हैं, आपको भी उसी पिंक क्लाउड का हिस्सा बना लेना चाहते हैं,
ताकि आप भी उन्हीं वार्म फजी फीलिंग्स को, पिंक क्लाउडी फीलिंग्स को आप लोग फील कर सको। यूजुअली इनकी लव लैंग्वेज होती है एक्ट्स ऑफ सर्विस। दे वांट टू बी ऑफ यूज टू यू। तो ये कैसे भी करके आपके जीवन को और आसान और बेहतर और इंजॉयबल बनाना चाहते हैं। तो अगर इन्हें रात को 12 बजे उठ के भी आपके लिए कुछ करना पड़े तो ये करेंगे, क्योंकि दे फील लाइक बाई डूइंग दीज एक्ट्स ऑफ सर्विस दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर यू। मैंने एक्ट ऑफ सर्विस और बाकी लव लैंग्वेजेस के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो बनाया हुआ है भाग्यश्री लाइफ पर, उसे मैं लिंक कर दूंगी, उसको जाकर देखिए। हो सकता है कि आपको भी समझ आए कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, राइट? सो दैट्स देयर। तो ये लोग हमेशा यही कोशिश करें कि ये आपको नर्चर करें, ये आपका ख्याल रखें, ये लोग आपके लिए जो हो सकता है वो करें। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि कैंसर राशि वाला व्यक्ति आपको कितना प्यार करता है, बस छींक दीजिए एक बार, जस्ट स्नीज अ लिटिल एंड देन जस्ट सी कि उनके अंदर किस तरीके के इलेक्ट्रिक रिएक्शंस होते हैं। एंड देन दे ऑल इन वॉर मोड, यू नो, वॉर मोड पर, मतलब युद्ध स्तर पर वो आपका ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी कॉमन। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कैंसर में इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो किसी खास व्यक्ति की तरफ डायरेक्ट होने लगती है, तो उसमें होता ये है कि वो आपके इमोशंस को लेकर एकदम अट्यून हो जाते हैं। आपको देखकर वो बता देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। आपके बात करने के तरीके से, आपके रिप्लाई करने के तरीके से, आपने जो फोटो स्टेटस पे लगा रखी है उसको देखकर इनको बस अंदाजा लग जाता है दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। क्योंकि ये आपसे, इनके जो पूरे सेंसेस होते हैं ना, ये आपसे एकदम अटैच हो जाते हैं। सो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विद यू इनको जरूर पता होगा, इनको जरूर मालूम होगा, और ये बहुत ईजिली उसके साथ अटैच होते हैं, ईजिली उसे फील कर लेते हैं। तो ये इनकी खास बात होती है। अगर आप लोग ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं बोल पाते, क्योंकि मैंने कहा ना स्टोइक पर्सनालिटीज की तरफ से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत स्टोइक होते हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने वाले होते हैं, वो मोस्टली अपने मन की बात सबको नहीं बताते। तो कैंसेरियन राशि वाले सोचते हैं कि जो सबका ख्याल रखता है उसका ख्याल कौन रखता है, एंड देन दे आर लाइक तुम्हारा ख्याल अब मैं रखूंगा या मैं रखूंगी। सो दिस इज व्हाट दे डू। तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं बोल पाते उनको भी ये लोग समझ जाते हैं, उनके साथ भी अटैच हो जाते हैं, उनके मस्तिष्क को क्या, मन को, मोस्टली उनकी भावनाओं को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। लोगों को भीतर से ये लोग पहचान लेते हैं, लेकिन तब ही जब इनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो। तो अगर ये आपसे प्यार करेंगे तो आपके सामने खुलकर रखेंगे अपनी पूरी जिंदगी को, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, एम्बैरेस्ड बिल्कुल फील नहीं करते। दे ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू, और इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप भी इनके सामने ओपन अप करें। तो ये बात इन्हें बहुत पसंद है। आप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना ख्याल रखने देंगे, शायद ना रखने दें, लेकिन अगर इन्हें सिर्फ इतना पता ही हो कि आप इनकी फिक्र करते हैं तो इनके लिए इतना ही बहुत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मैंने कहा ना कि ये प्यार के बदले में प्यार जरूर मांगते हैं, पर ये नहीं कहते कि अगर मैंने सुबह 3 बजे उठ के तुम्हारे लिए रोटियां बनाई हैं तो तुम भी मेरे लिए एग्जैक्टली ऐसे ही करो। दैट इज नॉट कर्क राशि। कैंसर राशि वालों के साथ रिलेशनशिप में होने की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वेल, एक नहीं, बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये आपके इमोशंस को लेकर इतने अट्यून्ड होते हैं, इन्हें मालूम होता है कि आप कब कहाँ क्या फील कर रहे हो और आपका असली चरित्र क्या है, इन्हें मालूम होता है। क्योंकि ये, इसीलिए ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आप इमोशनली जैसा भी फील कर रहे हो उसको वो अच्छाई में बदलें। अगर खुश हो तो और खुश करेंगे, अब वो आपके लिए आपसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर दुखी हो तो वो आपके लिए आपसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और आपके दुखों को दूर करने के लिए फिर वो कुछ भी करते हैं। कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अगर वो कुछ नहीं भी कर पाए तो भी वो कम से कम हमेशा एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट बन के आपकी लाइफ में आपके साथ जरूर रहते हैं। साथ छोड़कर जाने वालों में से कर्क राशि के लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इनकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि कर्क राशि का चाहे पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, इनके साथ इमोशनली अपनी प्रॉब्लम शेयर करना कभी भी उन्हें आपसे दूर नहीं भगाता। उल्टा वो आपको और ज्यादा प्यार करते हैं, आपको और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको सपोर्ट करूं और इसका साथ दूं। तो ये तो होता है कि दे ऑलवेज लाइक टू केयर फॉर यू। लेकिन इनका केयर करने का एक और तरीका भी होता है। कैंसेरियंस को हमेशा ही खुद अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता है, और जब भी किसी से प्रेम करते हैं तो ये हमेशा या तो उसे अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाएंगे कुछ खिलाने के लिए, कुछ पिलाने के लिए, या फिर खुद ही घर पर अच्छा अच्छा खाना बनाकर ये लोग खिलाते रहेंगे। बिकॉज फूड इज ऑल्सो वन ऑफ देयर लव लैंग्वेजेस। खाने के थ्रू ये अपने आप को बड़ा एक्सप्रेस करते हैं और ये कहते हैं कि भाई यू आर वेलकम टू माई लाइफ। तो अगर कोई कर्क राशि का व्यक्ति आपको कुछ बनाकर खिला रहा है, वाओ, दे रियली केयर अबाउट यू।
और अगर वो आपको कहीं ले जा रहा है फॉर फूड, दे जेन्युइनली केयर अबाउट यू। और अगर उसने उस रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी सोचा है या उस चीज़ खाने की चीज़ के बारे में बहुत सोचा है, तो दे केयर टू मच अबाउट यू। तो तीनों ही केसेस अच्छे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट हाँ, वियर फूड दे एक्सप्रेस अ लॉट एंड दे आर ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। अगर कुछ भी मैंने कहा ना, इनके आगे बस छींक दीजिए, तो क्या होगा, ये आपके सामने दुनिया भर की होम रेमेडीज लेकर आ जाएंगे। शहद में क्या कहते हैं, प्याज डालकर कि चलो साइनस इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा, या शहद में अदरक डालकर कि चलो गले की खराश दूर हो जाएगी। ग्रीन टी पियो, काढ़ा पियो, दे विल बी रेडी विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ होम रेमेडीज। ये इनकी खासियत होती है हमेशा। और अगर इन्हें खाना बनाना आता है और इन्हें खाना बनाने का टाइम है, तो आप इनके घर में अलग अलग तरह के अचार, जैम, सॉस, स्प्रेड बहुत देखोगे। ज़्यादातर उन्होंने खरीदे भी होते हैं और कई बार जो बहुत एंथुजियास्ट होते हैं उन्होंने खुद बनाया होता है इस तरह की चीज़। कैंसेरियंस की एक और खास बात होती है, ये एक टाइम पर एक ही से प्यार करते हैं, यानी उनका सारा प्यार, उनकी सारी अटेंशन एक टाइम पे एक ही व्यक्ति के ऊपर रहती है। इसीलिए दे आर नॉट पीपल जो कि चीट करते हों या डिसलॉयल हों, नॉट एट ऑल। हालांकि सीरियल मोनागमस जरूर हो सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक रिश्ता, उतना ही गहरा रिश्ता इनका लोगों के साथ होता रहे, और जिनसे इनके रिश्ते पहले रह चुके हैं, जिनको ये पहले अपनी एनर्जीज दे चुके हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मेंटल अटैचमेंट इनका रहे। नॉट एग्जैक्टली विद द पर्सन बट द टाइम दे शेयर। तो उनको उस टाइम के साथ जो उन्होंने समय बिताया होता है, उस व्यक्ति के साथ जो मोमेंट शेयर की होती है ना, वहाँ उनका हमेशा एक अटैचमेंट रहता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि दे आर डिसलॉयल, बट वो अटैचमेंट नहीं तोड़ सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उनके खुद के लिए बहुत पेनफुल होता है। लेकिन अगर इनकी लाइफ में कोई एक व्यक्ति है तो वो उसे ही देखेंगे, दे विल हैव देयर आइज फॉर दैट पर्सन ओनली। इस चक्कर में वो अक्सर अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये अपने परिवार को, अपने दोस्तों को आपके लिए छोड़ देंगे। छोड़ेंगे किसी को नहीं, पकड़ के सबको रखते हैं वो लोग। वो अलग बात होती है कि आप उनकी टॉप प्रायोरिटी होते हो। तो अगर रिलेशनशिप में आप हो कैंसर किसी राशि वाले के साथ, आपने कहा कि मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं पसंद, उसे छोड़ दो, और वो उसका बचपन का दोस्त है, वो नहीं छोड़ पाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी पेनफुल फॉर दैट पर्सन। तो ये जरूर होता है, इनके लिए रिलेशनशिप को छोड़ पाना बिल्कुल आसान नहीं होता। अब बात कर लेते हैं उन चैलेंजेस की जो नजर आते हैं तब जब आप किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में होते हो। सबसे बड़ा चैलेंज कर्क राशि का ये होता है कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव होने की वजह से इन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी ये लोग हर्ट हो जाते हैं। ये कभी भी एक्सप्लिसिटली सामने से आपको बताएंगे नहीं कि मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन सच ये है कि ये बहुत जल्दी और बहुत फ्रीक्वेंटली हर्ट होते रहते हैं। नाउ द गुड न्यूज इज कि अगर आप इनके लिए कुछ अच्छा कर दो तो ये उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं और उस चीज़ को दिल में पकड़ कर नहीं रखते, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत चीज़, बड़ी चीज़ हो। बट हाँ, दिल में ये लोग बातें रखते हैं अक्सर, बड़ी बड़ी चीज़ों को, उनको ये आसानी से दे आर अनेबल टू फॉरगेट। और छोटी छोटी बातों पर जल्दी नाराज होते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। दरअसल क्योंकि अपनी इतनी सारी इमोशनल एनर्जी आपके ऊपर लगा रहे होते हैं, आपकी तरफ से हल्की सी भी अगर उन्हें रुखाई देखने को मिले तो ये बहुत ज़्यादा दे गेट हर्ट। इनको बहुत फील होती है वो चीज़ें। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखिए। समटाइम्स इट विल फील लाइक यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। तो अगर आप किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति की तरफ 100% कमिटेड नहीं हो तो भाई इनके साथ मत चलो, क्योंकि इनका ये जो बिहेवियर है ये आपको ऐसा लगेगा कि आपको बांध रहा है, आपको परेशान कर रहा है। लेकिन जो इनसे प्यार करेगा वो भी व्यक्ति बहुत जल्दी इनके साथ अट्यून हो जाएगा और फिर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे ये हर्ट होते हो। बट अदर पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो डेटिंग वेटिंग में अभी बात सीरियस नहीं हुई है पर अच्छी चल रही है, एंड यू आर लाइक, आपने मैसेज का रिप्लाई 3 दिन बाद दिया एंड दिस पर्सन लूजेस देयर माइंड। 3 दिन क्या, 3 घंटे बाद भी दोगे तो वो 3 घंटे कैसे बीतेंगे कर्क राशि वाले के लिए वो नहीं पता होता है। सो ट्रेड वेरी केयरफुली। कर्क राशि वाले लोग अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। इमोशनली तो ये अटैच्ड हो ही जाते हैं, फिजिकली भी आपका उनके आसपास होना बहुत जरूरी है। इसी से कर्क राशि वाले लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, अदरवाइज ये काफी परेशान हो जाते हैं। ये नहीं चाहते कि हर वक्त आप इनके ऊपर प्यार बरसाते रहो, मे बी ये ना चाहते हो, लेकिन आपका आसपास होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी भी वजह से उनके आसपास नहीं हो तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, डिटैचमेंट सा होता है, जब अटैचमेंट एंजाइटी ऐसे कुछ वर्ड होता है, फॉरगॉट। जब बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो रोने लग जाते हैं, दे जस्ट कांट गेट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो बस ऐसा ही है कि ये बच्चा भी बहुत रोएगा
उससे दूरी सही ही नहीं जाती, दे आर मोर अटैच, और जितना लंबा समय ये बिताते हैं उतनी उनकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम हियर। दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत सारे लोग इनकी अटैचमेंट को क्लिंगीनेस समझ लेते हैं कि चेप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही चिपकू हैं। क्योंकि अगर आप इनसे हल्का सा भी दूर जाओगे, ये चाहते हैं कि आप कॉल्स पे, टेक्स्ट पे इनसे बस टच में रहो, कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। उस कम्युनिकेशन के बिना इनका मतलब सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने कैंसेरियन पार्टनर को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे बाउंड्रीज बना रहे हो, दैट्स एसेंशियल। एंड दैट इज द रीजन वाई स्टोइक पर्सनालिटीज वर्क वेरी वेल विद देम। क्योंकि धीमे धीमे करके कैंसेरियंस इन्हें पढ़ना सीख लेते हैं कि ये वर्बली शायद उतना नहीं बोलेंगे, नॉन वर्बली ज्यादा बताएंगे। उन्हें कैसे पढ़ना है फिर वो वैसे सीख लेते हैं, राइट? सो दे लर्न वेरी क्विकली। बट अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे व्यक्ति हो जो शुरू में बहुत बातें करता है, बाद में बोर हो जाता है, तो कर्क राशि वालों से आप दूर रहो। यू आर गोइंग टू फील वेरी ऑड लेटर ऑन। कैंसेरियंस के साथ जो एक प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा नोट करने में आती है वो ये है कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इनसे कोई चीज छुपाओ या उन्हें कोई चीज ना बताओ। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगेन आई सेड ना, कुछ लोग समझते हैं कि बहुत चिपकू हो जाते हैं, हर चीज इनको बतानी पड़ती है, हर चीज की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो दैट्स द इशू। जो लोग ज्यादा बातें नहीं शेयर करना चाहते, जो लोग चीजें इतना शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है या बताने ही नहीं चाहते, इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो दूसरों की बातें करते रहें कि आज ये हुआ, फलाना हुआ, फलाना हुआ, तो वो लोग थोड़े से जल्दी इरिटेट हो जाते हैं फिर कैंसेरियंस के साथ। क्योंकि ये लोग दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या हर चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो अगर आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी चल रही हो तो वो उसमें बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। आई डोंट हैव माई फ्रेंड हैड अ गाय हु वाज इंटरेस्टेड इन हर, उसे उस पर बहुत बड़ा क्रश था, दोनों अच्छे दोस्त थे। बट दैट गाय, उसको सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि वो लड़की क्या कर रही है, उसको इस बात में भी इंटरेस्ट था कि मैं और हमारी एक दो फ्रेंड्स जो और है वो क्या क्या कर रही हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। सो नॉट स्टॉकिंग अस थैंकफुली, बट यू ऑलवेज यूज टू आस्क कि अच्छा वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। जस्ट दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग कि क्या क्या चल रहा है। सो उनको क्या लगता है कि मैं ऐसा करके अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा कनेक्ट हो रही हूँ, मुझे ज्यादा पता चल रहा है, हमारा बॉन्ड जो है वो ज्यादा हो चुका है, मेंटली हम दोनों के बीच में कोई बैरियर नहीं है। ऐसा बहुत सारे कैंसेरियंस को फील करना अच्छा लगता है। बट अगेन, इफ इट गेट्स टू मच, इट इज टू बॉदरसम। और आप देखेंगे कि जो टीनेज कैंसेरियंस होते हैं उनको बहुत बार हार्ट ब्रेक ही इसी वजह से होता है। तो वो इस बात पर लड़ते हैं कि तुमने मुझे गुड नाइट बोल दिया, उसके 5 मिनट बाद तक तुम ऑनलाइन क्यों बैठी हुई थी क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड को भी गुड नाइट बोलना था, राइट? तो यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं टीनेज में, कम उम्र में इस तरह की प्रॉब्लम्स कैंसेरियन ज्यादा फील करते हैं। हाँ, एक और प्रॉब्लम है जो सबके साथ तो नहीं है, हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं लगती, बट हो सकती है। कैंसेरियंस ना थोड़े से कंजूस भी होते हैं, मतलब इतना ज्यादा पैसा खर्च करना उनको अच्छा नहीं लगता, दे डोंट रियली लाइक इट। तो आप नोट करेंगे कि ये लोग जो हैं ये थोड़ा पैसे को बचा कर चलते हैं, या पैसे को खर्च करने को लेकर बहुत ज्यादा माथापच्ची करते हैं। ये बहुत सारे कैंसेरियंस में होता है। तो अगर आप झेल सकते हो, इतना प्यार करते हो कि झेल लो, तो अच्छी बात है। अगर आपको जरा जरा सी बात पर चिक चिक करना, एक चीज को लेकर सोचते रहना, या बहुत ज्यादा विचार करना कि पैसे की बेस्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये सब नहीं पसंद है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कैंसेरियंस के साथ। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद गुड कम्युनिकेशन, बिकॉज इन्हें कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा लगता है, और इनकी आदत है कि ये आपके हिसाब से बन जाते हैं, राइट? आपके हिसाब से ही अपने आप को अट्यून कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, अपनी जो पर्सनालिटी है, आप क्या हो, कैसे हो, जब क्लियरली इन्हें कम्युनिकेट होता है, तब प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि यूजुअली कैंसेरियन रिलेशनशिप्स में लगती हैं, राइट? द मोर क्लियर यू आर इन योर कम्युनिकेशन, द बेटर रिलेशनशिप यू विल हैव विद द कैंसेरियन। जितना आप वेग रहोगे, जितना आप छुपाओगे चीजों को, जितना आप ढकोगे, जितना आप अपने इंटेंशंस क्लियर नहीं रखोगे, अपनी पर्सनालिटी क्लियर नहीं रखोगे, उतना ही ज्यादा इन लोगों के साथ आपको समस्या पे समस्या पे समस्या पेश आती रहेगी। फिर आप पूछोगे कि कैंसेरियस तो बड़े क्यूटी लवी डवी होते हैं, पर मेरा वाला या मेरी वाली ऐसी क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगले जब वीडियो आएगा इस सीरीज में तो हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले कैसे होते हैं प्यार और संबंधों में। वेट फॉर दैट। गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।